एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए बेटा, हम लोग कार्बिन का लेक्चर 3 कंप्लीट करने के बाद आज हम लोग कार्बिन के लास्ट लेक्चर 4 में आ गए। L3 में इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कार्बाइलामाइन रिएक्शन एंड अर्नोल्ड एस्टर्ड रिएक्शन की बात की थी, ठीक है। और आज हम लोग और भी कुछ डिटेल में बात करेंगे। आज हम लोग नेम रिएक्शन, सीमन स्मिथ रिएक्शन की बात करेंगे और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे और कार्बिन को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटे किसकी, जेडीजी सेक्शन की, और देखते हैं कि इस लेक्चर में क्या प्लानिंग है और क्या क्या हमें इसे कवर करना है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, और पूरा हम लोग 0 टू सुपर हीरो लेवल की बात करेंगे बेटे, है ना। एक एक चीज़ चुन चुन के हम लोग डिस्कस करेंगे। इसलिए आप पेन पेपर लेके बैठ जाओ, पेन कॉपी लेके बैठ जाओ और एकदम कूल माइंड से मस्त और ज़बरदस्त तरीके से इंजॉय करते हुए पढ़ाई करो, ठीक है। तो अब जेडीजी सेक्शन में देखिए बेटे क्या है आपके पास, आप देखें, ध्यान दें और गौर फरमाएं। यहाँ पर हम बात करेंगे एसिड बेस रिएक्शन, देन क्वेश्चंस ऑन एसिड बेस रिएक्शन, एंड देन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स विद कार्बिन, एंड देन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन, है ना, क्वेश्चंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स विद कार्बिन, राइट। एंड देन हम बात करेंगे किसकी, सीमन स्मिथ रिएक्शन की बेटे, और इस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। एंड देन इंसर्शन ऑफ कार्बिन ऑन अल्कीन, है ना, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन भी यहाँ पर ले लेंगे हम लोग, अल्काइन की बात भी कर लेंगे, ओके। तो ये आपका जेडीजी सेक्शन है, राइट बेटे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम लोग कार्बिन से रिलेटेड आज कवर करने जा रहे हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे बहुत बढ़िया से डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, लेट्स रोल। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं सबसे पहले बेटा कार्बिन में एसिड बेस रिएक्शन। तो कार्बिन में भी हम लोग एसिड बेस रिएक्शन की बात करते हैं, बात समझ रहे हैं बेटे। तो किस तरह से एसिड बेस रिएक्शन होगा, है ना, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है, गौर फरमाते हैं। आपने क्या किया कि आपने अल्कोहल लिया बेटे, राइट। एक एग्जाम्पल लिया मैंने, अल्कोहल। तो अल्कोहल के साथ सबसे पहले बात करते हैं। आपने अल्कोहल लिया, उसका रिएक्शन आपने डाइजोमीथेन या कीटीन से कराया, राइट, हीट कर दिया। तो ये जो अल्कोहल है ROH बेटा, ये ROCH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्टीमेटली यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर ROH था बेटे, और फाइनली हो क्या रहा है, देखो R और ये जो O था और ये जो H था, है ना, देखो जरा सा ध्यान देना, क्या उसके बीच में CH2 आ जा रहा है, देखिएगा गौर से। ये CH2 और H मिलके ही तो CH3 हो जा रहा है, तो ROCH3। मतलब अल्टीमेटली आप क्या देख रहे हो कि O और H के बीच में यहाँ पर CH2 इंसर्ट हो जा रहा है, जो कि कार्बिन, जो कि आपको डाइजोमीथेन से मिलेगा या फिर कीटेन से मिलेगा, राइट। ये कार्बिन मिलता है जो कि O और H बॉन्ड जो बीच में यहाँ पर इंसर्ट हो जा रहा है, इसके बीच में, यहाँ से या फिर यहाँ से, राइट। चलिए अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे ये एसिड बेस रिएक्शन है। तो देखिए अल्कोहल से बेटे आपका ईथर बन जा रहा है ना, एकदम मस्त और ज़बरदस्त। मतलब अगर आपको कॉन्सेप्ट बेटा हम सच बता रहे हैं कार्बिन या नाइट्रोजन वगैरह का नहीं पता है ना, तो मतलब आप सोच भी नहीं पाओगे ये रिएक्शन एक्चुअली में हो कैसे रहा होगा, है ना। थोड़ा सा मिरेकल टाइप का लगेगा, थोड़ा सा मैजिक टाइप का लगेगा कि हो कैसे गया ऐसे। तो उसके लिए आपको प्रॉपर मैकेनिज्म समझना होता है। अच्छा बेटा, जब बात आती है डाइजोमीथेन की, तो आपको ऑलरेडी ये चीज़ बहुत डिटेल में बता चुका हूँ कि किस तरह से ये कार्बिन ये वाला बनाता है। तो जब इसको हीट करोगे डाइजोमीथेन को, तो ये कार्बिन बन जाएगा आपका, और यहाँ से नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा, तब ये कार्बिन बन गया। नाउ अभी आपके पास अल्कोहल है बेटे, देखो ये अल्कोहल के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, देखो आप यहाँ से ध्यान से देखो बेटे। तो आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा बेटा, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर क्या होते हैं, लुईस बेस होते हैं। तो ये वाला आपका जो अल्कोहल है, दिस इज योर लुईस बेस, ठीक है। और इसके पास देखो वैकेंट ऑर्बिटल है, सो दिस कैन बी एक्सेप्ट लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन्स, तो दिस इज लुईस एसिड। क्लियर बेटे। तो ये आपका लुईस एसिड है और ये लुईस बेस है। तो हो गया ना एसिड बेस रिएक्शन। आप सिंपल बेटे, आपको पता है क्या पता है कि एक लोन पेयर और एक खाली डब्बा बेटा आपस में एक बॉन्ड बनाता है, आपस में, जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस और जहाँ पर खाली डब्बा वहाँ पर माइनस आता है, राइट। बहुत बार हम लोग इस बात को डिस्कस कर चुके हैं। देखिए जरा कैसे। तो बेटा क्या इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर आएगा प्लस और यहाँ पर आएगा माइनस। देखिए जरा ध्यान से, ROH था, देखिए यहाँ बॉन्ड बन गया और यहाँ पर आ गया माइनस, यहाँ पे आ गया प्लस, और ये आपका CH2 था, देखिए CH2। चलिए बात समझ में आती है। अब जैसे ही देखो यहाँ पर क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन हुआ, हो गया बेटा। ये आपका क्या था, लुईस बेस था और ये आपका लुईस एसिड था, ओके। चलिए अब क्या हुआ एक्चुअली में कि ये प्लस और ये माइनस है, ओके। अब यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस होगा, क्योंकि माइनस है तो ये बेस का काम करेगा। और देखो बेटा यहाँ ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन है तो एसिडिक है, और दूसरे इस पर ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज है, तो ये ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो अनस्टेबल है, तो तुरंत क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स की तरफ खींचेगा, प्लस चार्ज है, तो यहाँ माइनस आएगा और ये प्लस, H प्लस यहाँ अटैक कर जाएगा, तो इसलिए इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस हो गया। तो ये एसिड और ये बेस, और ये प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो देखिए RO और यहाँ पर बीच में CH2 और CH2 के पास H लग गया, तो H हो गया, दिस बिकम्स ROCH2। तो सिंपल मैकेनिज्म बेटा ये है इसका। तो इस तरह से हमने अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर लिया बेटे, यहाँ पर देखो ROCH3 में कन्वर्ट कर लिया। अरे गेटिंग माय पॉइंट बेटे, बात समझ रहे हो ना अच्छे से। देखो ये आपको समझ में आया कितना इंटरेस्टिंग और कितनी मज़ेदार चीज़ थी ये। देखो आप देखें, आप आगे बात करें। मान लो हमने एसिड ले लिया बेटे, क्या ले लिया, एसिड ले लिया।
देखिएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आप ले रहे हो तो पहले स्टेप में देखो क्या होगा, ये एसिड है और बेटा ये देखो यहाँ पर आपको सब यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जब आप डाइजोमीथेन की बात करते हो तो बेटा यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस होता है। ऑब्वियस सी बात है कि माइनस वाला एंड जो है ये आपका बेस का काम कर रहा होगा और यहाँ से H प्लस एसिडिक हाइड्रोजन है तो तुरंत ही H प्लस यहाँ से निकलेगा और यहाँ पर माइनस, ये H प्लस तुरंत यहाँ अटैक कर देगा तो CH3 हो जाएगा। तो देखिए CH3 और बेटा ये N2 प्लस है, ये आपका हो गया राइट। और यहाँ पर RCO माइनस हो गया। अब जरा देखिएगा जैसे RCO माइनस बनता है तो आप देखो यहाँ पर बेटे आपके पास क्या है, CH3N2 प्लस है, CH3N2 प्लस है। तो क्या हो गया, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो यहाँ पर आएगा माइनस और यहाँ पर देखिए आ गया प्लस। समझ रहे बेटे बात को, यहाँ पर आ गया प्लस, एकदम गौर फरमाइएगा। तो इसका मतलब बेटे क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि जब ये बॉन्ड यहाँ से टूटा तो यहाँ पर आया प्लस और यहाँ पर आया माइनस, तो N2 तो बेटे बाहर निकल गया। देखिए N2 निकल गया, देखिए ध्यान से बेटे। और यहाँ पर CH3 प्लस क्या, ये प्लस और माइनस एक बॉन्ड बना लेंगे बेटे, देखो यहाँ पर ये इस तरह से। देखो यहाँ पर भी है ना OCH3 हो गया, देखिए OCH3 हो गया। तो अल्टीमेटली यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जरा देखिए आप ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखें तो ये RCOOH है। और देखिए आपने इसका रिएक्शन जब डाइजोमीथेन से कराया या फिर कीटीन से कराया और हीट किया बेटे तो ये CH2 इनके बीच में यहाँ इंसर्ट कर गया, देखिए जरा सा। तो R C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर H, दिस बिकम्स व्हाट, R C डबल बॉन्ड O CH3। बोलो बेटा कहानी क्लियर है। तो इसका मैकेनिज्म, इसका मतलब हो क्या रहा है कि जो भी एक्टिव हाइड्रोजन है या एसिडिक हाइड्रोजन है बेटे उसके बीच में CH2 इंसर्ट कर जा रहा है फ्रॉम डाइजोमीथेन या फिर कीटीन। बोलो बेटे। तो यहाँ पर हम बात करें किसकी, बताओ, रिएक्शन ऑफ CH2 विद एसिड। तो एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करा दी कुछ इस तरह से। ओके, तो आप जरा देखो, अब आप उसको समराइज भी कर सकते हो, शॉर्ट फॉर्म भी समझ सकते हो। इंसर्शन ऑफ कार्बन CH2 ऑलवेज बिटवीन एक्टिव हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो बेटा देखो एक्टिव हाइड्रोजन है और ये एक्टिव हाइड्रोजन है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यहाँ CH2 घुस जाएगा, देखिए घुस गया। ये देखो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये एक्टिव हाइड्रोजन है, यहाँ CH2 घुस जाएगा, घुस गया। देखिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है और देखो ये हाइड्रोजन है बेटे, यहाँ CH2 घुस गया, देखिए घुस गया। ये एक्टिव हाइड्रोजन है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पर देखिए CH2 घुस जाएगा, घुस गया। सिमिलरली यहाँ पर CH2 घुस जाएगा, ये घुस गया, कुछ इस तरह से। तो बात समझ में आई बेटे किस तरह से कैसे कैसे क्या क्या हो जा रहा है। तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो बेटे, आप बताओ मुझे कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, आप मुझे बताओ। तो इस पर बेस्ड हम लोग बात करते हैं। सो क्वेश्चंस ऑन एसिड बेस्ड रिएक्शन। अब इस पर बेस्ड क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं वो बेटे डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर वो आप अच्छे से कर लोगे तो आपका सारे का सारा चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। अब देखें, तो अब फटाफट फास्ट करना है। आपको मैंने एक तरीका भी बता दिया कि कैसे आपको आगे बढ़ना है, तो आपको वो चीज़ भी पता चल गई बेटे। तो आप जरा ध्यान से और फटाफट तेज़ी से काम करना है। देखिए कैसे, फटाफट करिएगा। देखिए ये O और ये H है, क्या यहाँ पर CH2 घुस जाएगा, तो ये CH2 घुस गया, ये देखिए CH2। देखिए यहाँ पर O और H, इसके बीच में क्या CH2 14 घुस जाएगा, देखिए CH2 14 घुस गया। HF देखो यहाँ पर बेटा क्या CH2 14 घुस जाएगा यहाँ से, देखिए घुस गया। यहाँ पर देखो क्या CH2 यहाँ से घुस जाएगा, देखिए घुस गया। अब देखते जाए आप आराम से। अब देखो बेटा HI, तो क्या यहाँ पर CH2 घुस जाएगा यहाँ से, घुस गया। देखिए ये एक्टिव हाइड्रोजन है, देखिए यहाँ पर क्या इसके बीच में CH2 घुस जाएगा, देखिए ये आ गया। क्या इसके बीच में S और H के बीच में CH2 घुस जाएगा, देखिए घुस गया। सिंपल। तो एक बार मैकेनिज्म क्लियर हो जाए तो फिर अब ये चीज़ मैं आपको डायरेक्ट बोलता कि अगर आप इसका रिएक्शन डाइजोमीथेन से कराओगे या कीटीन से कराओगे तो जो एक्टिव हाइड्रोजन और मोर नेगेटिव एलिमेंट है उसके बीच में CH2 घुस जाएगा। बेटा ये आपको डाइजेस्ट नहीं होता, आपको मजा भी नहीं आती। बट जैसे आपने मैकेनिज्म इसका जाना तो आप इसमें इंटरेस्ट ले रहे हो, आप मजे ले रहे हो कि अच्छा ये ऐसे हो जा रहा है, अच्छा ये ऐसे हो जा रहा है, क्या बोलो, अच्छा ये ऐसे हो जा रहा है, बात समझ रहे हो। तो कुछ इस तरह से इसको आप कंप्लीट कर सकते हो। अब आगे बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स विथ कार्बन। अब कार्बोनाइल कंपाउंड्स की बात करते हैं। अभी हमने क्या एसिड बेस्ड रिएक्शन देखा, अब कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ ये किस तरह से रिएक्ट करेगा थोड़ा उसकी बात कर लेते हैं बेटे। देखिए जरा ध्यान से, यस अब जरा देखिएगा बेटा, कार्बोनाइल कंपाउंड्स का बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक KCP प्रोडक्ट होता है, एक TCP। आपको हमने बेटा KCP TCP पहले ही बहुत तेज़ी से बताया हुआ, बहुत अच्छे से बताया हुआ है। ये आपका जो KCP होता है ये रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है और ये स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। चूँकि KCP काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है तो बेटा ये रेट पे डिपेंड करेगा, तो ये फास्टर होता है, हमेशा फास्टर होता है और ये आपका स्लो फॉर्म होता है। तो जब कभी भी रेट से रिलेट करके बेटा हो रिएक्शन हो, है ना, तो उसको हम KCP बोलते हैं, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होता है, वो हमेशा प्रोडक्ट मोर स्टेबल बनेगा, हमेशा इसमें प्रोडक्ट मोर स्टेबल बनेगा। और वो प्रोसेस कैसे होती है, यहाँ पर स्लो प्रोसेस होती है और ये फास्टर होती है क्योंकि काइनेटिकली कंट्रोल होता है। अब बहुत सिंपल है, देखो क्या हो रहा है इसमें, ज़रा ध्यान दें। इसमें एक तो देखो CH2 कार्बन मिलेगा तो आपको पता है, तो यहाँ पर देखो एक पाई बॉन्ड टूट रहा है और उसके बीच में यहाँ CH2 आ जा रहा है, देखिए ये। तो ये आपका KCP प्रोडक्ट होता है। ऑब्वियस सी बात आप समझ रहे होगे बेटा कि ये आपका देखो यहाँ से ये 3 मेंबर्ड रिंग है ना, ये अनस्टेबल है। तो ये प्रोडक्ट उतना स्टेबल नहीं है, लेस स्टेबल है। जबकि इसके रिस्पेक्ट में जब ये प्रोडक्ट बना तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देखें तो यहाँ पर देखो 1-2 कार्बन है, 1-2 कार्बन इसके और इसके बीच में यहाँ CH2 घुस जा रहा है। यहाँ पे इसका CH2 गया कि नहीं गया, देखो यहाँ पे आ गया।
और बेटा इन दोनों में कंपेयर करो तो यहाँ पर 3 मेंबर रिंग है, अनस्टेबल है, तो इसका अनस्टेबल प्रोडक्ट बना। बट ये चूंकि ये अनस्टेबल तो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या होगा, मोस्ट स्टेबल होगा। दैट्स वाई दिस इज टीसीपी। बात समझ में आती है बेटे। अब टीसीपी केसीपी कैसे बनता है उसका मैकेनिज्म भी देख लेते हैं और उसके बाद फिर क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा मैकेनिज्म पे अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे बेटे। जरा देखिए हमने ये कंपाउंड लिया बेटा CH3CO CH2 CH3। ओके, इसके रिएक्शन हमें डाइजोमीथेन से कराना है। केसीपी फास्ट फॉर्मिंग प्रोडक्ट होता है। चलो पहले केसीपी बनाते हैं। क्या होगा देखिए जरा सा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा बेटे, टूटा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, आ गया, यहाँ माइनस आ गया देखिए, और यहाँ पे प्लस है। जैसे इस पे प्लस आया बेटा इसका क्या माइनस यहाँ अटैक कर जाएगा, तो ये प्लस माइनस एक बॉन्ड बना देगा देखिए ऐसे, तो यहाँ पे प्लस माइनस एक बॉन्ड बना देगा और आगे CH2N ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ प्लस आ जाएगा। देखिए यहाँ बॉन्ड बन गया CH2N ट्रिपल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पर चूंकि बॉन्ड ऐसे टूटा था तो यहाँ माइनस आ गया। अब जरा गौर फरमाइएगा, अब N2 पर बेटा प्लस चार्ज है, तो अगर N2 पे प्लस चार्ज है तो अब ये देखो यहाँ पर O माइनस है बेटा, ये तगड़ा प्लस आई देगा। और बेटा ये जो बेटर लिविंग ग्रुप है BLG, इसको क्या किक मारेगा, तो इसको किक मारेगा तो ये निकल जाएगा। और वैसे भी N2 बहुत स्टेबल होता है तो तुरंत इधर जाना चाहेगा, तो यहाँ पर आएगा माइनस और यहाँ पर आएगा प्लस। देखिए गौर फरमाइएगा, तो ये N2 तो बाहर निकल गया, देखिए निकल गया यहाँ से। बेटा एक सी बताओ काम हो गया कि नहीं हो गया, ये प्लस और ये माइनस यहाँ पे एक बॉन्ड बना लेगा, ये प्लस और ये माइनस यहाँ पे एक बॉन्ड बना लेगा, देखिए बन गया। सो दिस इज योर केसीपी प्रोडक्ट एंड दिस विल बी लेस स्टेबल। ओके नाउ अब टीसीपी प्रोडक्ट बनाते हैं क्या होगा, तो अब जरा इस अब देखो केसीपी समझ गए ना, तो केसीपी में कुछ नहीं करना है, यहाँ से पाई बॉन्ड तोड़ना है बेटा, यहाँ पर CH2 लगाना है, दैट्स ऑल। देखिए जो C और O के बीच का डबल बॉन्ड है उसका एक पाई बॉन्ड तोड़ देना है और उस C और O के बीच में CH2 लगा देना है। मैकेनिज्म आप समझ गए हो। टीसीपी में क्या होने वाला है, दिस इज मच मोर इंपॉर्टेंट। ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम काम डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट हम लोग काम करेंगे, ठीक है। अच्छा तो ये बात आप समझ गए। तो अब हम टीसीपी की बात करें तो इसमें क्या होगा देखिए, तो अब यहाँ पर हम अगर ध्यान दें तो बेटा फिर से हम वही करेंगे कि इसको हमने ऐसे तोड़ा, अब इधर जाते हैं, देखिए जरा से इस साइड में जाते हैं ऐसे, इसकी रिएक्शन हमने करा दी किससे, CH2N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस। इसका एक दूसरा रूट देखते हैं, है ना, टीसीपी वाला रूट देखेंगे, टीसीपी वाला रूट हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर, TCP। ओके देखिए क्या हुआ, तो पहले यहाँ तक वही काम कर लेते हैं, यहाँ तक देखिए जरा सा, तो क्या होगा देखो ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, जैसे ही प्लस आएगा बेटा यहाँ पे एक बॉन्ड बना देगा, देखिए बना दिया एकदम हो गया, और ये माइनस हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब जरा ध्यान दीजिएगा बेटे, गड़बड़ मत कीजिएगा। तो जैसे ये बॉन्ड बनाएगा उसके बाद फिर से ये तगड़ा प्लस आई है बेटे, इसको किक मारेगा, किक मारा इसने, अभी तक देखो सब कुछ सेम जा रहा है, यहाँ माइनस और बेटा यहाँ पे प्लस आया। ओके ये वाला हम यहाँ पर बना दें आपका CH3CO माइनस, यहाँ पर CH2 प्लस, और गौर फरमाइएगा बेटे, और यहाँ पर आपका CH2 CH3। आप ये कह सकते हो क्या बेटा कि जहाँ पर C डबल बॉन्ड O था, जब आप टीसीपी बनाओगे, ध्यान दीजिएगा आगे डायरेक्ट करना है काम, जहाँ पर C डबल बॉन्ड O था वो O माइनस हो जाएगा और इसी पर एक CH2 प्लस लग जाएगा। अगर हम बात करें, क्योंकि N2 देखिए बाद में निकल जाता है, समझना, जब हम टीसीपी बनाएंगे तो भी हम वही काम करेंगे। तो देखो जरा समझना, केसीपी में भी आप समझ सकते हो, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आया और यहाँ पर एक CH2 प्लस जुड़ा हुआ, क्या जुड़ा प्लस आया और यहाँ पे CH2, तो इसको एक तोड़ लो ऐसे, यहाँ माइनस कर लो और यहाँ पे एक CH2 प्लस लगा लो। अगर आप केसीपी है तो ये दोनों ऐसे रिंग बना लेगा, टीसीपी अगर है तो यहाँ माइनस होगा और यहाँ पर CH2 प्लस होगा। जरा समझिएगा ये इस तरह से, ये देखिए, है ना। अब इसके आगे थोड़ा सोच लेना है, तो आपको बार बार यहाँ पर ये वाला पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं, सीधे जहाँ पर C डबल बॉन्ड O है उस वाले कार्बन से इसको सिंगल बॉन्ड करके माइनस कर दो, यहाँ पर CH2 प्लस लगा लो, जोड़ दोगे तो केसीपी बन जाएगा। और आगे अब देखते हैं टीसीपी कैसे बने, ये जैसे है। अब इसके बाद देखो ये प्लस चार्ज है, हाईली अनस्टेबल है। ओके दूसरा, यहाँ पर एक CH3 लगा है और यहाँ पर एक C2H5 लगा है। यहाँ पर बेटा यहाँ पर क्या होगा, माइग्रेशन की बात होगी, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की बात होगी। कैसे, यहाँ पर एक आपका मिथाइल ग्रुप है और ये इथाइल ग्रुप है। अगर हम बात करें तो ये जो माइग्रेशन होता है बेटा, माइग्रेटरी ऑर्डर, ये भी मैंने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट किया था तो वहाँ पर बहुत अच्छे समझाया था कि कब माइग्रेशन होगा, कब क्या होगा, कब क्या नहीं होगा, सारी कंडीशंस बताई थी। तो माइग्रेशन की बात करें तो माइग्रेटरी ऑर्डर की बात करते हैं, यहाँ पर ऑर्डर की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक तो देखो पहले सबसे पहले आपका जो है हाइड्राइड आयन का शिफ्ट होता है, माइग्रेशन होता है, उसके बाद क्या होता है पीएच, उसके बाद फिर अल्काइल आता है आपका। पर अगर अल्काइल आ जाए तो अल्काइल में क्या करेंगे, अल्काइल में जो बल्कि बड़ा अल्काइल होगा, बिग अल्काइल, उसका हमेशा माइग्रेट टू स्मॉल से ज़्यादा होगा, स्मॉल से ज़्यादा होगा। आप कह सकते हो मोर डिग्री वाले का ज़्यादा होगा, है ना। या आप ये कह सकते हो जिसके पास इसके बड़े का क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके पास मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है। जिसके पास मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो माइग्रेट करता है,
ठीक है। वैसे बेटा देखो यहाँ पर CH2 CH3 इसका इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा होता है। अगर प्लस आई की बात भी कर लो तो वहाँ से भी आपको पता है ये, है ना। तो यहाँ पर इन दोनों में कौन बेटर माइग्रेटर है, दिस इज बेटर माइग्रेटर, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बेटर माइग्रेटर, है ना। तो अब क्या होगा समझना जरा सा, बहुत सिंपल, क्या समझना बेटा एक बार में। तो ये क्या होगा, यहाँ पर आएगा माइनस और यहाँ पर आएगा क्या प्लस, देखिए गौर फरमाइएगा। और जैसे इस पर माइनस आई ये यहाँ खटाक से जुड़ जाएगा ऐसे। तो देखिए ज़रा ध्यान से, क्या बेटा इस CH2 के साथ, देखो ये CH2 है, इस CH2 के साथ क्या CH2 CH3 लग गया और ये प्लस माइनस एक बॉन्ड बना लिया। यस, दिस इज TCP प्रोडक्ट एंड दिस इज मोर स्टेबल। वाई दिस इज अनस्टेबल, बिकॉज ऑफ दिस 3 मेंबर रिंग। अब बेटा बताओ क्या इसका मैग्नीशियम TCP KCP का समझ गया। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, आपका यहाँ तक का सफ़र इसका और इसका एकदम सेम है। तो आपको जब आप जल्दी से तेज़ी से करोगे तो यहाँ पर आपको N2 लिखने की भी जरूरत नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पर माइनस कर दो, यहाँ पर CH2 प्लस लगा लेना, बस N2 लिखने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद आगे अगर TCP है तो माइग्रेशन की सोच लेना, और अगर KCP है तो रिंग बना लेना। तो दोनों प्रोडक्ट आप बना सकते हो, KCP एंड एज वेल एज TCP। बोलो बेटे क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई क्या। अब इस पर बेस्ड अगर ये बात आप समझ गए हो तो क्या हम तगड़े से बहुत तेज़ी से फास्ट इसके क्वेश्चंस बेटे हम सॉल्व कर सकते हैं क्या, ये आप मुझे बताएं। बहुत तगड़े से तेज़ी से फटाफट फास्ट इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं क्या। तो अब हम बात करेंगे इसकी क्वेश्चंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स विथ कार्बिन। जरा देखिएगा और फटाफट तेज़ी से समझना है, क्यों, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट समझ गए बेटे। कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप KCP TCP दोनों बना सकते हो। अगर TCP बनाओगे तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देख लेना, वो माइग्रेट करेगा जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा। अगर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स हैं, राइट। तो देखो पहले तो हाइड्रोजन अगर दिख रहा है तो आप हाइड्रोजन को करा दो, फिर अगर पीएच कहीं दिख रहा है तो पीएच करा दो। अगर हाइड्रोजन और पीएच नहीं है तो अल्काइल के बारे में सोचना। और अल्काइल में भी अगर डिफरेंट टाइप के अल्काइल्स लगे तो वो अल्काइल जो ज़्यादा बड़ा हो, जिसका डिग्री ज़्यादा हो, फिर उसको आप माइग्रेट कराना, क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस पर होता है। और जहाँ पे जाता है वहाँ प्लस चार्ज होता है ना शिफ्ट होके, तो उसको उस प्लस चार्ज वाले को ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं ना, तो जिस पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वो जाके वहाँ पर चिपकेगा। क्लियर। तो अब हम बात करेंगे बेटा इस पर बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, तो देखिए बेटा अब इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं। बहुत सिंपल तरीका, आप देखिएगा जरा ध्यान से। सबसे पहले बेटा देखो यहाँ पर CH2N2 है या CH2CO, इन दोनों से क्या मिलेगा, CH2 मिलेगा, राइट। सीधे CH2 प्लस जोड़ना था, बताया था कि नहीं बताया था हमने आपको। तो एक तो आप क्या करो, KCP बना लो, उसको तोड़ो और यहाँ CH2 लगा लो। देखिए आपका KCP बन गया, दैट इज लेस स्टेबल। TCP बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको तोड़ा, यहाँ माइनस आया, यहाँ प्लस आया, यहाँ पे CH2 प्लस लगा लिया। देखिए लगा लिया CH2 प्लस, एकदम क्लियर। देखो यहाँ से ऐसे। अब जरा बात को समझिएगा। अब जैसे आप CH2 प्लस लगाओगे बेटे, तो यहाँ पर प्लस चार्ज है, तो इसको चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो यहाँ पर ये ग्रुप लगा हुआ है बेटे, यहाँ पर ये ग्रुप लगा हुआ है, और इधर कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है। तो यहाँ पर एक ग्रुप लगा है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनर है, देखो ना CH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो अब जरा समझिएगा क्या होने वाला है, गौर फरमाइएगा बेटे। तो क्या ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस, ध्यान देना बेटे। अब क्या ये प्लस और ये माइनस एक बॉन्ड बना लेगा, देखिए, और ये माइनस वाला, ये माइनस जो पार्ट है और यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा, माइग्रेटर क्या बेटा इससे जुड़ जाएगा, ऐसे जाके जुड़ेगा, तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉनिक डिफिशिएंसी उसको कम कर देगा और स्टेबल हो जाएगा। तो अब अगर इसको हम बना के दिखाएं आपको, ध्यान दीजिए कैसे बनेगा। इसकी नंबरिंग चाहो तो करो तो और अच्छे समझ पाओगे। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जैसे आप इसको तोड़ा ये, तो यहाँ पर क्या है बेटा, माइनस आया और यहाँ पे क्या है, प्लस आया। ओके, ये प्लस माइनस एक बॉन्ड बना लेगा। तो एक काम और करो, इसको आप ऐसे नंबरिंग करो, 6 हो गया, और यहाँ पर जाके एक नंबर और दो, इसको 7, क्योंकि ये रिंग में इंक्लूड होगा। तो आपको क्या करना है, 7 मेंबर का रिंग बना, ये प्लस माइनस बॉन्ड बना लेगा, देखिए बना दिया। आपको 7 मेंबर का बनाना है, क्योंकि 6 से ये 7 हो जाएगा, राइट। चलो नंबर लिखें, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। 1 पे डबल बॉन्ड O हो जाएगा। अब जरा देखिए बेटा, 7 पे CH2 है ये, चलिए, और इसका 6 पर ये ग्रुप लगा है CH3, तो 6 पर एक CH3 ग्रुप लगा, देखिए ये CH3 ग्रुप लगा कि नहीं, देखिए। अब आप देखो ये आपके सामने, एंड दिस विल बी TCP प्रोडक्ट। क्लियर कहानी बेटे, अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। ओके, चलो आगे देखें, फटाफट आप कम तेजी से करें। अब यहाँ पर देखिए, ये तो एक KCP बनाएंगे, एक TCP बनाएंगे। चलिए KCP में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप CH2 लगा दो, TCP ध्यान दो। जब इसको तोड़ोगे यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस आएगा, और यहाँ पर लगाओगे, देखो CH2 प्लस। तो देखिए CH2 प्लस आपने लगा दिया, देखिए ये CH3 और ये H है, और यहाँ पर O माइनस हो गया, और यहाँ पर CH2 प्लस लगाया। जैसे CH2 प्लस लगाया तो बेटा अब यहाँ पर देखो एक H अब लेवल, एक CH3, कौन माइग्रेट करेगा। तो माइग्रेटिव एप्टीट्यूड किसका जाता होता है, H का जाता होता है, हाइड्राइड आयन का जाता होता है। तो ये हाइड्राइड आयन, ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, देखिएगा ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा बेटे, देखिए यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आएगा, और ये प्लस यहाँ अटैक कर देगा। तो देखिए इधर CH3 हो जाएगा आपका, देखिए इधर आपका CH3 हो गया कि नहीं हो गया, देखिए ये अटैक कर गया CH3, और एक CH3 और लगा, एक CH3 और लगा, और ये सिंगल बॉन्ड O हो गया, दिस इज TCP। सिमिलरली इसकी बात करें, यहाँ पर बेटा KCP में कोई प्रॉब्लम नहीं, देखिए आ गया CH2। अब इसकी बात करें बेटा यहाँ पर, तो इसको ऐसे तोड़ा,
थोड़ा, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आया और यहाँ पर CH2 लगा दिया फिर, तो यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा और यहाँ पर CH2 प्लस आ जाएगा। अब बेटा बताओ दोनों सेम है तो किसी एक को माइग्रेट करा लो, तो यहाँ पर इसको ऐसे तोड़ोगे तो यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस, तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये इधर अटैक कर जाएगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। देखिए CH2 प्लस था, ये लगा, इसके बाद फिर इन दोनों सेम है तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आप देख सकते हो किसी का, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा और ये वाला यहाँ पर जाके अटैक मार देगा इस जगह पे, तो CH2 है, ये वाला इधर आ जाएगा, ये जो CH3 है आपका, ये CH3 है आपका, ये CH3 इस पर अटैक मार देगा, तो CH2 CH3 हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड O आ जाएगा। देखिए आपके सामने, आगे देखें, अब तो फटाफट देख सकते हो, समझ गए ना कहानी क्या है। अब इसमें यहाँ पर CH2 लगा दो तो आपका TCP हो जाएगा। अगेन अब यहाँ पर इसकी बात करें तो इसको ऐसे तोड़ा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आया और यहाँ पे एक CH2 प्लस लगा दिया, देखिए लग गया, ये लग गया यहाँ पर 9, और इसको ऐसे तोड़ा आपने यहाँ पर, तो यहाँ पर आया माइनस, यहाँ पे आया प्लस, तो प्लस माइनस एक बॉन्ड बना लेगा और देखो ये रिंग में इन्वॉल्व हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट गया तो यहाँ पे ये रिंग ऐसा ये बन रहा है, देखो ये रिंग आपका बन रहा है, ये कितने मेंबर का बन जाएगा, 7 मेंबर का, सॉरी 5 है तो 6 मेंबर का हो जाएगा, 6 मेंबर का रिंग आ गया। ओके चलो इसकी बात करें, अब ये PH और CH3 है, चलो पहले तो आप KCP बनाओ, KCP बन गया, देखिए ये बन गया, राइट। अब इन दोनों में इसको थोड़ा यहाँ माइनस, यहाँ पे CH2 प्लस लगा लिया आपने, यहाँ लिख लो या कहीं भी लिख लो, यहाँ लिख लो CH2 प्लस, जहाँ इच्छा आपकी, और ये माइनस 9। अब इन दोनों इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है तो देखो इसका, तो अब क्या होगा बेटे, ऐसे बॉन्ड तोड़ेगा, ये कहानी समझ में आ रही है ना बेटे अच्छे से, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा और उसके बाद फिर ये PH यहाँ पर अटैक कर जाएगा, तो देखिए C डबल बॉन्ड O PH यहाँ पर लग गया, तो PH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये देखिए आपके सामने। बताओ बेटा फटाफट गदा तरीके से आप बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो, ओके बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे जोड़ दो KCP। अब इन दोनों में देखो बेटा, ये आपका 3 का है, प्रोपाइल ग्रुप है और ये आपका मिथाइल ग्रुप है, तो भाई ज़्यादा है, बढ़ गया है, तो ये आपका इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा, तो आप समझ रहे हो कहानी कि इसमें क्या करेंगे, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ पर एक CH2 प्लस लगा लो। अब CH2 प्लस के पास ये आएगा तो इसको ऐसे तोड़ो, यहाँ माइनस यहाँ प्लस थी तो डबल बॉन्ड बना लेगा और ये यहाँ जुड़ जाएगा, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, देखो CH2 के साथ ये लग गया पूरा और इधर ये बन गया आपके सामने, ये कितने मेंबर का 4 है, ये 5 हो जाएगा। पता है कैसे करना है, तो इस तरह से बेटा देखो ये आपने चेक कर लिया कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, है ना, ये कार्बिन का यहाँ पर एडिशन किस तरह से KCP और TCP प्रोडक्ट बन रहा है कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ। ओके बहुत अच्छी चीज़। अब आगे नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, दैट रिएक्शन इज सिमन स्मिथ रिएक्शन। सिमन स्मिथ रिएक्शन देखिए क्या है ये, समझिए जरा बात को, समझिए जरा बात को। इसमें हम क्या करते हैं, व्हेन एन अल्कीन इज ट्रीटेड, ये अल्कीन है देखो, इज ट्रीटेड विथ मिथाइलिन डाइआयोडाइड CH2I2 in presence of जिंक कॉपर कपल, देखिए जिंक कॉपर कपल, वी गेट ए साइक्लोप्रोपेन, देखिए साइक्लोप्रोपेन मिल जा रहा है कि नहीं, एंड साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव जो ये है इज नोन एज सिमन स्मिथ रिएक्शन। मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा और देखो यहाँ पर और यहाँ पर एक CH2 लग जाएगा बीच में, कुछ और नहीं, देखिए जस्ट CH2 बीच में आ गया, तो ये साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव बन जाता है, सिंपल। अच्छा इसकी खास बात एक और, ये स्टोरी स्पेसिफिक होता है बेटे, देखो यहाँ पर बॉन्ड टूटा है ना बेटा, इनके साथ तो कुछ हो नहीं रहा है, तो ये अगर इस C से तो C प्रोडक्ट बनेगा, ट्रांस से तो ट्रांस बनेगा, R है तो R बनेगा, S है तो S बनेगा, तो स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। क्या होता है, स्टीरियो स्पेसिफिक होता है बेटे जरा, ठीक है। देखो तो यहाँ पर क्या है, देखो सच टाइप ऑफ रिएक्शन आर स्टीरियो स्पेसिफिक। देखिए इफ रिएक्टेंट स्टीरियोआइसोमर, अगर रिएक्टेंट स्टीरियोआइसोमर शो कर रहा है देन प्रोडक्ट विल ऑल्सो स्टीरियोआइसोमर, तो अगर रिएक्टेंट cis है तो प्रोडक्ट cis होगा, ये हमने बताया था पूरा सेशन में भी, रिएक्टेंट ट्रांस है तो प्रोडक्ट भी ट्रांस होगा। ओके आगे देखिए कैसे, तो अब थोड़ा इसका मैकेनिज्म भी समझते हैं, जरा देखिएगा। जिंक कॉपर आपके पास है, CH2I2 कराया आपने, तो ये बॉन्ड टूट गया यहाँ पर और यहाँ पर बीच में एक CH2 लग गया, राइट, इस तरह से। कैसे जरा देखिए, तो यहाँ पर जो जिंक है Zn2 प्लस देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, जरा समझिएगा बेटे। अब आपका क्या है, CH2I2, तो CH2I2 का स्ट्रक्चर आपके सामने ये है, देखो CH2 है और ये I2 है। ओके क्या होगा, एक I यहाँ से जाएगा बाहर माइनस और यहाँ पे प्लस आएगा, जैसे ही प्लस आया बेटे तो एक इलेक्ट्रॉन ही लेगा, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा और यहाँ पर ये रेडिकल क्रिएट हो जाएगा, देखिए रेडिकल बन गया। फिर से एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और एक चूंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो 2 हो जाएंगे, माइनस चार्ज आ जाएगा, देखिए ये आ गया। और माइनस चार्ज है बेटे तो यहाँ पर Zn2 प्लस है और I माइनस बाहर निकला है, तो Zn2 प्लस I माइनस, मतलब यहाँ पर Zn2 प्लस इसको अट्रैक्ट किया रहेगा। ये जो कंपाउंड बनता है इसको बोलते हैं कार्बेनॉइड, कार्बिन नहीं क्या है, कार्बेनॉइड है, दिस इज कॉल्ड कार्बेनॉइड। क्लियर, ओके आगे देखें आप। अब जैसे ये बना, जैसे कार्बेनॉइड बनता है तो बहुत सिंपल तरीका बेटा, जरा देखिएगा, समझिएगा बेटे बात को। इधर देखो आपके पास क्या माइनस चार्ज है बेटे, इधर आपके पास माइनस चार्ज है और ये I माइनस, देखो कार्बन पे माइनस है ना बेटे, तगड़ा प्लस I, समझना बात को। तो ये माइनस है और बेटा यहाँ पर जैसे रिएक्शन होगा तो खटाक से I माइनस बाहर निकलेगा और यहाँ प्लस चार्ज डेवलप होगा, और उसी टाइम पे क्या होगा, न्यूट्रलाइज होने से जस्ट पहले पता है क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसे टूट चुका होगा, देखिएगा। तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पे प्लस। अब जरा देखिए, गौर फरमाइएगा बेटे, तो क्या यहाँ पर प्लस माइनस एक बॉन्ड बना देगा,
क्या यहाँ पर ये प्लस और माइनस एक बॉन्ड बना देगा, ये लीजिए, चूँकि इस पर प्लस है तो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, इस पर माइनस तो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, और इस तरह से ये बॉन्ड एक टूट चुका है, तो यहाँ पर आपका देखो क्या आई भी बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर CH2 देखिए CH2 आ गया, ZnI2 बाहर हो जाएगा यहाँ से, लीजिए कार्बोनाइट। सो देखो व्हेन, अब जरा बात को समझिएगा, व्हेन I माइनस लिफ्ट देन सिंगलेट कार्बिन कैन कन्वर्ट टू ट्रिपलेट। भाई ये सिंगलेट कार्बिन बना ना, ये H आप देखो आपके माइंड में आ रहा है ना, सिंगलेट कार्बिन है भाई, एक ही ऑर्बिटल पे इलेक्ट्रॉन है, खाली डब्बा है। बट होता क्या कि जैसे I माइनस लीव करता है बेटे, ये सिंगलेट ट्रिपलेट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, खटाक से ऐड हो जाता है। सो व्हेन I माइनस, हमें बताया था कि अगर कोई भी बैक बॉन्डिंग नहीं है सिंगलेट कार्बिन पे और कोई पोलर सॉल्वेंट नहीं है तो सिंगलेट ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ देखो, व्हेन I माइनस लीव देन सिंगलेट कैन कन्वर्ट टू ट्रिपलेट, बट प्रोसेस इज वेरी फास्ट, इट डायरेक्टली अटैक ऑन सेम साइड ऑफ अल्कीन एट वंस, तुरंत ही अटैक कर जाएगा सेम साइड में और ट्रिपलेट में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, प्रोडक्ट ये बन जाएगा, राइट। इसलिए स्टीरियो, दैट्स वाई दिस इज स्टीरियो स्पेसिफिक, क्योंकि अगर ट्रिपलेट बनता है तो ट्रिपलेट आपका जो होता है नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। ओके चलिए अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं तगड़े से, कुछ है नहीं सीवन स्पेसिफिक रिएक्शन पर बेस्ड। देखिए जरा सा क्या है, गौर फरमाइए। शीश है तो शीश रहेगा, देखिए इसको तोड़ा, यहाँ पर CH2 लगा दिया, देखिए लग गया। शीश है तो शीश है, ट्रांस है तो ट्रांस रहेगा, तो यहाँ पर इसको तोड़ा और यहाँ पर CH2 लगा दिया, लग गया। अब ट्रांस है मतलब देखो एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो देखिए ट्रांस तो ट्रांस रह गया। सिमिलरली ये ट्रांस देखो, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, बीच में यहाँ CH2 लग जाएगा। ये लीजिए जनाब, ये लीजिए जनाब, क्या करते हैं आप। यहाँ पर देखिए ये टूटा यहाँ पर और यहाँ पर CH2 लग गया। अब इसके बारे में बात करेंगे अभी इसमें, और ये इसका केस थोड़ा सा स्पेशल, बहुत इंटरेस्टिंग केस है, इसको अभी हम इसका एक एग्जाम्पल दिखाएंगे। हालांकि मेजर यही होता है, लगभग ये आपका 40% के आसपास बनता है, देखते हैं अभी कितना। अब इसके बाद फिर देखो बेटे इसमें क्या होगा, यहाँ से टूटेगा और यहाँ CH2 लग जाएगा, लगे देखिए। अब यहाँ से CH2 आता है तो देखिए ये CH2 14, यहाँ पे 14। ओके देखिए आगे ये शीशे देखो, ये टूटा ऐसे, देखो शीशे ना सेम साइड में हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे CH2 आ गया। और CH2 जो है यहाँ से आता है CH2I2, तो 14 है तो 14 आएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर भी है, तो ये टूटा यहाँ CH2 लगा, ये टूटा यहाँ CH2 लगा, ये आपका प्रोडक्ट। बोलो बेटे अब अगर आप बात करें हम यहाँ पर एक चीज़ की और, तो देखिएगा जरा ध्यान से देखिएगा जरा, बहुत बढ़िया तरीके से इसको समझने की कोशिश करना बेटे। क्या है यहाँ पर, थोड़ा सा देखते हैं। देखिए होता क्या है, हमने कहा था ना साइक्लोहेक्सीन की बात करेंगे थोड़ा सा। देखिए ये जो साइक्लोहेक्सीन है, अगर हम इसका रिएक्शन कार्बन से कराएं, CH2I2 से कार्बन जनरेट होता है बेटे, सो रिएक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सीन विद कार्बन, तो एक्चुअली बहुत सारे प्रोडक्ट बनता है, हमने बताया था इस तरह के। लेकिन ये जो बनता है प्रोडक्ट साइक्लो वाला, ये वाला, दिस इज 40% जो कि कार्बन से बना था। अच्छा अब ये प्रोडक्ट भी साइड में बन जाते हैं, कैसे बन जाते हैं, अगर हम यहाँ पर एक हाइड्रोजन ले लें, जरा देखिएगा समझिएगा बेटे, या फिर हमको बना के दिखाएं सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो जरा सा। ये डबल बॉन्ड यहाँ पर है, ये तो कैसे बना आपको पता है मैकेनिज्म। अब यहाँ पर है सॉरी ये है राइट, कुछ इस तरह से, यहाँ पर है हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन ले लो, यहाँ पर हाइड्रोजन, दोनों सिमिलर है, एक को काट दिया। यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन दोनों सिमिलर है, एक को काट दिया। यहाँ पर हाइड्रोजन दोनों सिमिलर है, एक को काट दिया। तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, और देखो आपको 3 प्रोडक्ट भी नजर आ रहे होंगे। ये देखिए जहाँ जहाँ पे हाइड्रोजन वहाँ वहाँ CH3 लगा, देखिए कैसे। तो सिंपल एक समझ जाओगे तो बाकी सब समझ जाओगे। तो अगर हम इस H को निकालें, फ्री रेडिकली ब्रेक करें इस तरह से, यहाँ से इस तरह से H निकल गया। अब यहाँ पर CH2 कार्बन है, देखिए बेटे CH2 क्या कार्बन है, समझना बात को। अब चाहो तो यहाँ से H+ निकाल लो, अब चाहो तो यहाँ से H+ निकाल लो। आप देखो यहाँ से, अगर आप यहाँ से H+ निकाल लोगे, चलिए इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, इसको 3 बोल देते हैं, समझिएगा इसको मैकेनिज्म। बाकी हाइड्रोजन को मैं शो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से H+ निकला तो यहाँ माइनस आया, ओके चलिए बहुत बढ़िया चीज़ है। अब यहाँ पर ये कार्बन CH2 है, कार्बन CH2 है ना, H+ निकला और यहाँ पर क्या आया, माइनस आया, ओके बहुत बढ़िया चीज़ हो जाती है। अब यहाँ पर बेटा क्या है, H+ तो निकला, H+ तो निकला, ध्यान दीजिएगा H+ तो निकला। अब H+ जब निकला तो जो H+ है वो यहाँ पर जा सकता है कि नहीं जा सकता है ना, या अगर चाहो तो आप इसका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देखो तो और आसानी से आपको क्लियर समझ में आएगा। चलो यहाँ से H रेडिकल निकालो आप, होमोलाइटिक फिजन कराओ ऐसे और ऐसे, तो यहाँ से H रेडिकल निकला बाहर, देखिए निकला बाहर। ये क्या है बेटा, इसके साथ एक बॉन्ड बनाएगा, तो जब बनाएगा तो क्या इसको CH3 कर देगा, और इसके पास देखो ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करके एक बॉन्ड बना देगा, और एक बच जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी एक था। अब बताओ बेटा क्या इनके बीच में बॉन्डिंग हो जाएगा क्या, नहीं समझे, देखो फिर से देखो, यहाँ समझा, तो यहाँ से H निकला और यहाँ पर देखो आपके पास है CH2 है ना, इसको ऐसे लिख लेते हैं ऐसे। क्या बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे ऐसे,
तो बताओ क्या बना देगा ये, CH3 हो जाएगा, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। अच्छा यहाँ से ये निकला था तो यहाँ पर क्या बच गया था, जरा देखिए। ऐसे हम सब बना देंगे आपको, है ना, एक समझो बाकी सब ऐसे ही हो जाएगा आपका, मतलब समझ लो आप कैसे। तो यहाँ पर एक रेडिकल बचा था। अब बताओ बेटा, क्या ये दोनों मिलकर एक बॉन्ड नहीं बना सकते हैं? यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पर CH3 आ जाएगा। सिमिलरली अब हम बोल सकते हैं ना, सिमिलरली, ये हमने 1 नंबर की बात की। सिमिलरली 2 नंबर पे तो देखो आपका ये प्रोडक्ट एक नज़र आया होगा, ये नज़र आ रहा है, देखिए ये वाला। ऐसी अगर हम बात करें बेटा, यहाँ से निकाल लें इस वाले को, तो यहाँ रेडिकल आएगा, यहाँ पे CH3 लग जाएगा, लग गया देखिए। यहाँ से निकाल लें तो यहाँ रेडिकल आएगा, यहाँ पे CH3 लग जाएगा। तो ये चूंकि अब देखो बेटा, ये आपका मेजर होता है, ये पूरा का पूरा कार्बिन मैकेनिज्म फॉलो करता है, ये आपका मेजर होगा, बाकी ये सब के सब क्या होते हैं, माइनर होते हैं, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि कैसे बन जाते हैं माइनर, वो भी मैंने आपको दिखाया। मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी बेटे। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे दैट इज इंसर्शन ऑफ कार्बिन ऑन अल्केन एंड अल्कीन एंड अल्काइन ऑल्सो। समझिएगा, देखिएगा क्या है इसमें। तो इस चीज़ को बढ़िया से समझ लीजिए, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटे, तो आपको बस आनंद आ जाएगा, मज़ा आ जाएगी, और बस कार्बिन कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। देखिए कैसे इंसर्शन कार्बिन ऑन अल्केन, ये होमोलोगेशन रिएक्शन होता है, एक CH2 यहाँ पर बढ़ता है। तो देखिए यहाँ पर CH3 था, बीच में एक CH2 घुस गया, CH2N2 और हीट ले कर रहे हैं। यहाँ पर CH4 था, तो उसको ऐसा समझो HCH3 था, बीच में एक CH2 घुस गया, तो CH3 हो गया, ये लीजिए। यहाँ पर देखिए बीच में एक CH2 घुस गया, देखिए आ गया। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ बीच में एक CH2 घुस सकता है, या फिर इधर अगर एक इधर ये देखो CH और इसको CH, आप CH और इसको H लिख लो, इनके बीच में अगर एक CH2 घुस गया, यहाँ पे CH2 तो CH2 और HCH3 हो जाएगा, तो ये वाला प्रोडक्ट भी बन सकता है, ये वाला भी बन सकता है, ठीक है। अभी कैसे हो जा रहा है ना, ये चीज़ तो आपको समझ, अभी कैसे हो जा रहा है इसका मैकेनिज्म देखना पड़ेगा। देखिए कैसे, द मैकेनिज्म फॉर इंसर्शन में बी 1 स्टेप और 2 स्टेप प्रोसेस। जरा समझिएगा, हमने यहाँ पर CH2 लिया है, आप CH2 भी ले सकते थे, हमने यहाँ पर CH2 लिया है, आप CH2 भी ले सकते थे। CH2 लोगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएंगे, राइट। और अगर आप CH2 लोगे तो हेलोजन रहेगा, तो सेम एक चीज जैसा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ऐसे हमने ये लिया है, आप CH2 लोगे तो यहाँ पर CH2 इंसर्ट हो जाएगा, CH2 लोगे तो CH2 इंसर्ट होगा। कैसे होगा जरा देखिए, ध्यान दीजिएगा बेटे। अब हो क्या रहा है जरा देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो ये CH2 बेटे, चलिए ये CH है, ठीक है। हम यहाँ पर बीच में CH2 को लाए, ले आए, देखिए इन दोनों के बीच में लाए। अब होगा क्या, गौर फरमाना जनाब, अब होगा क्या कि अगर हम यहाँ पर इसका इस वाले ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, चलिए ठीक। यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ तो ये फ्री रेडिकल बेटा, ये फ्री रेडिकल है, जरा समझिएगा, समझिएगा, गौर फरमाइएगा, एकदम मस्त और ज़बरदस्त तगड़े से। अब बेटा देखो यहाँ पर जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा इसका, और इसके पास तो बेटे 2 इलेक्ट्रॉन थे, देखो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे थे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब यहाँ पर ये बॉन्ड टूट रहा है, जरा समझना, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो बेटा बताओ क्या ये बॉन्ड बन रहा है, जरा देखिए BM हो रहा है यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक, देखो BM हो रहा है, और एक इसका फ्री रेडिकल यहाँ पर जनरेट हुआ। देखो ये बॉन्ड टूटा तो एक फ्री रेडिकल यहाँ जनरेट हुआ, तो बेटा इसका 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन मिलकर यहाँ बॉन्ड बना लेगा, और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर इधर बॉन्ड बना लेगा। तो जरा देखिए मैं बताऊँ यहाँ पर कैसे हुआ, देखिए C ये ऐसे, और इस पर देखो यहाँ पर एक CH2 आ गया कि नहीं आ गया, और CH2 साथ ये H आ गया, देखिए ऐसे CH2 आया। इसी X को तो मैंने अलग अलग सिखा दिया, देखो ये जरा सा, यही तो है, देखो, और ऐसे लिख सकते हो C X और H। अगर यहाँ पर हम CH2 ले लेते तो इधर प्रोडक्ट क्या बन जाता, यहाँ पे लिख दूँ, अगर आप CH2 लेते तो प्रोडक्ट क्या बनता, देखिए यहाँ पर आपका CH2 आ जाता, H और ये H, ये CH2 आ जाता। समझ रहे हो बेटे, ये आपका सिंगल स्टेप। डबल स्टेप में क्या हो सकता है, जरा देखें, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे बेटे, चलिए बहुत अच्छी बात है, इसको होमोलाइटिकली हमने ब्रेक किया, ये एक इस इलेक्ट्रॉन से जाके बॉन्ड बना लिया, देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, देखिए तो ये CH2H हो गया, और उसके पास एक बचा, अब तोड़ा था तो ये फ्री हो गया, देखो यहाँ पर ये, अब इन्होंने बॉन्ड बना लिया एक इस तरह से, तो ये बॉन्ड बनाया, तो देखिए आपके सामने आ गया। तो दिस इज 2 स्टेप प्रोसेस। तो 2 तरह का प्रपोज मैकेनिज्म यहाँ पर, एक 1 स्टेप प्रोसेस है, दूसरा 2 स्टेप प्रोसेस है। बताओ कहानी क्लियर हुई बेटे। तो कुछ इस तरह से बेटे यहाँ पर काम हो रहा है, कुछ इस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है। अब सीधे काम करना, क्या करना है बताओ बेटे, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, आपको कैसे कैसे इंसर्ट कराना है, अब आप समझ गए होंगे। तो एक तो नॉर्मल प्रोसेस है बेटे, एक तो नॉर्मल प्रोसेस है, 1 2 3 4 5 का है, उसमें आपने रिएक्शन कराया तो 6 का बन जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 का हो गया। उसके बाद फिर क्या क्या पॉसिबिलिटी देखो बेटा, अगर हम इसकी बात करें और इसकी बात करें तो दोनों सेम है, एक को काट दो, राइट। इसकी बात करें और इसकी बात करें तो दोनों सेम है, एक को काट दो, और ये एक आपको डिफरेंट, तो 3 मिल जा रहे हैं, ये देखिए आपको 3 मिल जा रहे हैं,
ओके, ये वाला हमने कर लिया, यहाँ पर CH2 लगा दिए, HCH3, इसको HCH3 लिख लिया और CH2 लगा दिया, यहाँ पर बन गया ये। समझ रहे हो ना कैसे बनाया, पहले वाला दिखाऊँ आपको, HCH2 कराया था आपने और CH2, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए ऐसे टूटा होगा और यहाँ पर बीच में CH2 इंसर्ट कर गया, तो देखिए CH3 CH2 हो गया 5 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर इस वाले को कैसे करोगे, तो आप इस वाले को क्या करो, इस हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पर H लिख लो ऐसे। अब यहाँ पर इसको तोड़ो और यहाँ पर CH2 इंसर्ट करो तो ये CH3 हो जाएगा, देखिए हो गया। ये देखिए इस वाले में अगर आप CH को ऐसे लिख लो, ऐसे तोड़ो, है ना, यहाँ पे बीच में CH2 घुसा दो तो देखिए यहाँ पर CH3 आ जाएगा। तो इस तरह से ये अलग अलग प्रोडक्ट बन जा रहे हैं। समझ रहे हो बेटा कैसे बन गया? ओके, तो CH बॉन्ड तोड़ रहे हो और प्रोडक्ट बना रहे हो। सारी पॉसिबिलिटी बेटे समझ में आ रही ना, कैसे कैसे क्या हो जा रहा है? ओके, बहुत बढ़िया चीज़ हो जाती है। तो ये बात भी क्लियर हो गई आपको, बस सिंपल है। अब अल्किन की बात करें, अगर हम अल्किन की बात करें और एक बार अल्काइन की बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अल्किन में क्या होगा, सिंपल है भाई, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अगर CH2N2 हीट दिया है बेटे, CH2N2 हीट दिया है, हीट लेके चल रहे थे, तो बस ये हटेगा, यहाँ पर CH2 आ जाएगा। तो एडिशन आपको समझा ही चुके हैं पहले से, इफ हीट इज प्रेजेंट जस्ट CH2 ऐड कर देना। बट अगर हीट नहीं, केवल CH2N2, तो जरा समझ लेगा ये CH2N2 का स्ट्रक्चर है, राइट। अब इसको ऐसे तोड़ा हमने, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आया। जरा देखिए, गौर फरमाइएगा, जहाँ पे प्लस आया तुरंत ये CH2 ऐड हो जाएगा, तो देखिए माइनस यहाँ पे बचेगा, तो माइनस है और ये वाला CH2 है, उसके बाद फिर CH2N ये आ गया पूरा का पूरा। फिर ये बॉन्ड ऐसे टूटा तो यहाँ माइनस आया, यहाँ प्लस आया और ये प्लस माइनस एक बॉन्ड बना लेगा और यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और इसका प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा। देखिए ये आपके सामने आ रहा है और ये आपका बन जाएगा स्टेबल प्रोडक्ट, कुछ इस तरह का 5 मेंबर का आपका स्टेबल प्रोडक्ट बन जाता है। अगर हीट नहीं है तो आपको ये काम करना है, अगर हीट है तो सीधे ऐड कर देना है। ओके, चलिए अल्काइन की बात करें बेटे, अगर हम अल्काइन की बात करें, ठीक है, तो अगर हीट नहीं है, अगर हीट है तो आप क्या करोगे बेटे, ये बता चुका हूँ आपको, C ट्रिपल बॉन्ड C है। अगर हीट नहीं है, नो हीट, सॉरी, अगर हीट है तो आप क्या करोगे, HC, एक बॉन्ड तोड़ दिया और यहाँ पे CH2 लगा दिया। और अगर एक्सेस में है तो और आगे बढ़े, ये वाला बॉन्ड को भी तोड़ा, तो HC, बता चुका कि नहीं बता चुका हूँ, एक इधर CH2 हो गया और एक इधर CH2 हो गया, ये बना सकते। बट अगर हीट है, बट अगर हीट नहीं है, सॉरी, हीट है तो ये हो जाएगा, अगर हीट नहीं है तो क्या होगा, बस वही प्रोसेस है कि भाई इसको तोड़ लिया ऐसे, देखिए इसको ऐसे तोड़ लिया, जरा देखिएगा, माइनस प्लस, तो ये प्लस माइनस एक बॉन्ड बना लेगा, देखिए बनाया यहाँ पे, और इसको ऐसे तोड़ा तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ प्लस आ जाएगा और ये यहाँ से बॉन्ड बना लेगा और इसका प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो देखिए ये आ गया आपका, बट यहाँ पर टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। देखिए 1 2 3 है, आपको पता है कि डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में शिफ्ट होता है, इधर शिफ्ट हो जाएगा, इसका H निकल के इस पे चला जाएगा, 1 से 3 पे चला जाता है। तो देखिए डबल बॉन्ड इधर आ गया और यहाँ पे H चला गया। अब अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस में जा रहा है, लोन पेयर डबल ये रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, तो लोन पेयर सिंगल डबल, राइट, डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर लोन पेयर, ये कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी हो रहा है। और देखो यहाँ पर ये तो रेजोनेंस में जा नहीं रहा बेटे, तो इसको हटा दो, 2 और 2 4 और 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। मींस दिस कंपाउंड बिकम्स एरोमेटिक, दिस इज हाईली स्टेबल, इसलिए प्रोडक्ट बन जा रहा है। अब अगर अल्कीन में भी अगर आप नो हीटिंग नहीं हीट करो, तो बताया था मैंने आपको क्या करोगे, फिर से वही, इस बॉन्ड को तोड़ लो ऐसे आप, लाइक ऐसे माइनस प्लस, तो इसका प्लस माइनस वाला पार्ट यहाँ से जुड़ जाएगा और बेटा इसको ऐसे तोड़ो तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, ऐसे जुड़ जाएगा, ट्रिपल से डबल हो जाएगा, ये आपके सामने प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस तरह से हीट अगर होगा तो क्या करेंगे अल्कीन और अल्काइन में, हीट अगर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे अल्कीन और अल्काइन में, CH2N2 को किस तरह से ऐड करेंगे, क्या होगा बेटा, सारी प्रोसेस आपके सामने। कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस और कितने बढ़िया बढ़िया रिएक्शंस बेटे आपके सामने, आप कितने आसानी से इसको कर सकते हो। मुझे लगता है कि कार्बिन आपने बेटा बहुत इन्जॉय किया होगा, कार्बिन का हर एक कॉन्सेप्ट आपको बहुत तगड़े से क्लियर हो गया होगा, आपने बहुत इन्जॉय किया होगा मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटे। और मुझे भी बहुत मज़ा आया इन सब चीज़ों को करने में। एक एक चीज़ मैंने आपको बहुत प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर मैकेनिज्म के तरीके से आपको बताया और आपने मस्त इन्जॉय करते हुए इस कार्बिन को कंप्लीट किया। तो कार्बिन का काम यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम लोग नाइट्रीन स्टार्ट करेंगे। तो बेटा आपको बहुत आनंद आया है तो आपको क्या करना है, लाइक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना है, राइट बेटा मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में, है ना, किसके साथ, नाइट्रीन के साथ। तो अब नाइट्रीन को भी हम लोग बहुत गर्दा तरीके से करेंगे। तो हमने कार्बिन में कितने लेक्चर्स लिए टोटल, L1 L2 L3 L4, टोटल 4 लेक्चर्स लिए, राइट। अब नाइट्रीन में इससे थोड़े ज़्यादा हैं, बट नाइट्रीन में बहुत सारे रिएक्शंस आपकी कवर होने वाली, इवन की नेम रिएक्शंस भी कवर होने वाली, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन खूब पढ़ें, खूब लिखें, खूब आगे बढ़े बेटा। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, व्हाई नॉट डी।